अगर मैं कोई बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करूं आप ले लें, और अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई बात ना करूं तो आप छोड़ दें। रुजू नंबर 1 जो सबसे पहले मैंने किया वो दाढ़ी के मसले में था। जो शख्स ये समझता है कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी नहीं, बाहर से, इस वजह से वो अपनी दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटता है, जिस तरह के सहाबा इकराम काटते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो उस शख्स के लिए मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना अफजल है। और जो शख्स ये समझता है कि चूंकि नबी इस्लाम की है ही नेचुरल मुट्ठी थी, मेरी नेचुरल जितनी भी होगी मैं उतनी ही रखूंगा और काटूंगा नहीं, तो वो उसके लिए तो अफजल हो सकती है, ओवरऑल उसे अफजल नहीं कह सकते। रुजू नंबर 2 वो जाहरी नमाजों में क़िराअत का इशू था, फातिहा खल्फुल इमाम से मुतल्लिक। उस वक्त भी मैंने रास्ता छोड़ा था। मैंने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं ना कि जब इमाम बुलंद आवाज से क़िराअत कर रहा है और पीछे मुक्तदी का सुन लेना काफी है, हम उनकी नमाज को भी गलत नहीं कहते, लेकिन हम इमाम के पीछे जारी नमाजों में भी क़िराअत करेंगे, ख्वाह वो वक्फे ना देता हो तब भी। इससे फिर मैंने रुजू किया कि नहीं, जब वो वक्फे देगा, जिस तरह मैं तो देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तीनों जारी नमाजों में पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से इमामत करवा रहा हूं, मेरे पीछे सारे पढ़ते हैं, हम तो क़यामुल लैल में भी वक्फा देते हैं सूरह फातिहा का। लेकिन अगर कोई जारी नमाजों में वक्फा इमाम नहीं दे रहा तो आपका सुन लेना काफी है। तो ये मैंने इसमें रुजू रिकॉर्ड करवाया और इस पर मेरी कई एक वीडियोस गवाए, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। रुजू नंबर 3 मैंने किया था रुकू में रकत मिलने के हवाले से, कि रुकू में जो रकत मिलने का इशू है, इसमें तफर्रुद है सिर्फ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और चंद अहले हदीस का। अदरवाइज अहले सुन्नत के चारों आइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक और अहले तशय्युअ भी, ये सब के सब कायल हैं कि रुकू में रकत मिल जाती है। और उस केस में वो क़याम के अंदर जो क़िराअत है वो एक्सेप्शन है, अल्लाह ताला ने माफी दी हुई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, तो वो रुकू में मिला और उसने सलाम फेरने के बाद अपनी एक रकत मुकम्मल की, तो इब्न मसूद ने उसे पकड़ के बैठा दिया कि तेरी नमाज मुकम्मल हो चुकी है, रुकू में रकत मिल जाती है। रुजू नंबर 4 मैंने किया था वो बापा जानी के हवाले से। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप की चप्पल उल्टी हो जाए, यानी उसका तलवा आसमान की तरफ हो जाए, तो आपने वो चप्पल सीधी नहीं करनी। तो मैं भी जनाब फिर बगैर टिकट के उनके ऊपर चढ़ दौड़ा, वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। वो जब वीडियो 4-4.5 लाख पे पहुंच गई और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जनाब उन्होंने तो वीडियो में बिल्कुल उलट बात की हुई है, जो आप कह रहे हैं वही बात उन्होंने की हुई है। फिर मैंने उसके ऊपर वो वीडियो भी डिलीट करवाई, उस पर रुजू भी रिकॉर्ड करवाया और माजरत की मैंने। 5वां जो मेरा रुजू था वो 12 रबीउल अव्वल के रोजे से मुतालिक, ऑलमोस्ट आज से मैंने 11 साल पहले वीडियो में कहा था कि 12 रबीउल अव्वल का आप रोजा अगर रख ले तो ये जायज है। लेकिन फिर बाद में मेरी तवज्जो इस हवाले से दिलवाई गई कि सोमवार का रोजा तो साबित है सही मुस्लिम में, नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में और कुरान के नज़ूल की खुशी में, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का रोजा कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ। तो मैंने इस पर फिर अपना रुजू रिकॉर्ड करवाया था कि 12 रबीउल अव्वल का रोजा आप नहीं रखेंगे, आपने मिलाद की खुशी मनानी है। तो सही मुस्लिम में जो आया, फीही वलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई, आप पीर का ही रोजा रखेंगे, 12 रबीउल अव्वल का रोजा ना रखें। रुजू नंबर 6 ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले मेरे सामने एक पर्ची आई, वो पढ़ते पढ़ते मैं इख्तिलात का शिकार हो गया। वो इख्तिलात इस तरह हुआ कि मुझे एक पर्ची किसी ने भेजी कि जी वो ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो मैंने उस वक्त कह दिया कि ये तो पापा जानी ने कहा। वो बाद में मुझे किसी ने पर्ची लिख के भेजी कि जी इस तरह वायद मौजूद है। मैंने जब चेक की तो मैंने फिर 2-3 मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इसके हवाले से रुजू रिकॉर्ड करवाया कि ये मुझसे भी सैंडलिंग हुई और वो इख्तिलात हो जाता है किसी बंदे को। रुजू नंबर 7 आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले मैंने एक हदीस बयान की सही बुखारी की। नबी इस्लाम के जो फुफीज़ात है हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ। जब नबी इस्लाम की खिदमत में पेश हुआ, आपने पूरे शवाहिद की बुनियाद पे फैसला हजरत जुबैर के हक में कर दिया। उस शख्स ने इसके जवाब में कहा कि हाँ ये आपकी फूफी का लड़का है ना, इसलिए आपने उसके हक में फैसला किया। अब जाहिर है कि ये तो सीधी सीधी मुनाफिकाना अप्रोच है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर इस पे तुर्रा ये कि इस पे कुरान की आयत नाजिल हुई कि ये उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते कि जब तक अपने हर फैसले में अल्लाह के नबी आपको अपना हाकिम ना मान ले और फिर अपने दिल में भी कोई तंगी महसूस ना करे उस फैसले पे। रसूलुल्लाह के केस में आप दिल में भी ख्याल लेकर आए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ईमान से फारिग। ये आयत नाजिल हुई इस मौके पे, तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल जेन्युइन था। मैंने कहा कि वो मुनाफिक था। अब जब मैंने बोला ये मुनाफिक था तो क्राइम के मुताबिक था। एक हफ्ते के बाद एक स्टूडेंट हमारे आए, उन्होंने वो पब्लिक सेशन जो था मजलिस रिकॉर्ड होने से पहले मुझे कहा कि जी अली भैया आपने जो बयान किया वो तो मुनाफिक नहीं था। मैंने कहा नहीं वो मुनाफिक था, वो कुरान में आयत नाजिल हुई है कि तुम मोमिन नहीं हो सकते, तो कुरान ने उसी को मुनाफिक कहा है ना, बिल्कुल क्राइम तो यही बता रहे हैं ना, इस मौके पे नाजिल हुई है। उसने कहा नहीं जी इसका एक तरीक बुखारी में दूसरी जगह उसमें अल्फाज है एक अंसारी सहाबी। तो मैंने अपना रुजू रिकॉर्ड करवा दिया। इसी की आप एक्सटेंशन कर ले, ये जो पिछले हफ्ते हमारी
ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی, رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے, وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق, کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر, ان کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی, اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا, لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا, بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی, اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے. یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑھا, پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا, پاکستان کے بھی, عراق کے, ایران کے, وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی, یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن, سنت, اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس. تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا, اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے, یہ انالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی. اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی. اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے, جو مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, کہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے, ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے یہ رجوع خطرناک ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا, چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دیں. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو, اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے. ویسے اینی دعاؤں تو پہلے ہی تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا, جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ آلموسٹ آج سے 4 سال پہلے میں نے یہ 3 سال پہلے کیا, اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا. اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی.